जय सीताराम। आप सभी का जय सीताराम ज्योतिष यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पंडित राकेश भारद्वाज और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मनुष्य के जीवन में जो पारिवारिक कलह होती है उसमें व्यक्ति की सब प्रोग्रेस उन्नति रुक जाती है। बहुत सारे उत्थान पतन उसमें होते रहते हैं। उसी के संबंध में ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो भी उपाय उसका कारण या निवारण जो भी दिया जा रहा है वो आप गहराई से उसे सुने और अपने जीवन में उतारे। लाभ होगा, भगवान कृपा होगी। ज्योतिष में सबसे पहले राहु का सबसे ज़्यादा भयानक रोल होता है। जितना अगर सप्तम में राहु, शनि या सूर्य कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है या खराब ग्रह बैठा हुआ है या सप्तम का स्वामी कहीं खराब जगह पर जा कर के बैठ जाता है तो पति पत्नी में विवाद की स्थिति बनती है। मंगल भी क्रूर ग्रह में आता है, मंगली योग भी उसी के अंतर्गत आता है। मंगली योग होता है तब भी पति पत्नी में विवाद की स्थिति बनती है। और ये विवाद कई बार इसकी श्रेणी अलग अलग होती है कि कभी कभी होता है छोटा मोटा विवाद, कभी होता है कभी महीने में होता है, कभी 2 महीने में होता है। किसी किसी परिवार में आप देखेंगे कि रोजाना होता है और कई बार तो ऐसे भी होता है कि आपस में डिवोर्स की स्थिति जैसे बन जाती है। और ये तो दोनों पात्र हैं ही, पति और पत्नी, लेकिन इसमें जो सास है या लड़के की माँ है वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसका ज्योतिषियों ने बहुत ज़्यादा अच्छी गणना करके बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं, सुझाए हैं, और ताकि जितना भी लोक कल्याण हो सके उतना उसे समझाया जा सके। और ये निरर्थक नहीं है, ये ऐसे नहीं होता है। कोई चाहता नहीं है कि मेरे घर में कलह की स्थिति बने, लेकिन वो संभवतः स्थिति बन जाती है। चौथा घर खराब होता है जन्म पत्री में, सप्तम खराब होता है, लगन खराब होता है, ये मेन कारण इसके होते हैं। उसके भी बहुत सारी चीजें होती है, निर्धनता होती है, अपंगता होती है, चरित्रहीनता होती है और अपने अहंकार होता है, अपने आप को सबसे अच्छा मानना। ये घर में कलह के कारण बन जाते हैं। तेज आवाज में बोलना, चिल्ला करके बोलना, गुस्से में बोलना, ये सब घर का माहौल इससे दूषित होता है। और राहु में विच्छेदात्मक स्थिति बनती है। सप्तम का सूर्य भी विच्छेदात्मक स्थिति बनाता है कुछ समय के लिए। राहु चौथे स्थान में बैठा है, मंगल बैठा है तो घर में कलह की स्थिति बना देता है। अगर लगन में बैठा हुआ है, राहु लगन में बैठा हुआ है तो क्रोध की अधिकता बहुत ज़्यादा देता है। मंगल बहुत ज़्यादा क्रोध की अधिकता देता है, सूर्य भी क्रोध की अधिकता देता है। शरीर का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, दिमाग की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है। तो उसमें सामने वाले के सामने आदमी झुकता ही नहीं है, इसलिए उसकी विवाद की स्थिति बन जाती है। और राहु तो किसी के साथ भी होता है तो विच्छेदात्मक स्थिति करा देता है। ये स्थिति उसमें ग्रह कलह की होती है। उसके उपाय जितना कर सके, घर के जिम्मेदार व्यक्ति जो भी होते हैं ये उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। उसको ऐसा नहीं समझे कि कोई जान पूछ करके करता है, ये सब नेचर में होता है, जन्म पत्रिका में लिखा होता है। जन्म पत्री में जो लिखा होता है वो अटल होता है। उसको उपाय के द्वारा, ज्योतिषीय उपाय के द्वारा जो ऋषि महर्षियों ने सुझाए हैं उसके द्वारा उनको हल्का फुल्का किया जा सकता है ताकि जीवन की गाड़ी अच्छी चल सके। जीवन अच्छा चलेगा तभी घर में सुख शांति हो, तब उसका धन से कोई लेना देना नहीं। सुख शांति की जो स्थिति होती है वो मानसिक स्थिति होती है। अगर हम गरीबी में जीवन जी सकते हैं, हमारे भगवान ने हमें ये मानसिक स्थिति ऐसी बना रखी है तो हमें उसमें भी कोई दुख नहीं होता है। और जहाँ पर ये स्थिति नहीं होती है, चाहे वहाँ पर धन जितना भी हो, लेकिन विभिन्न विचारधारा के लोग घर में रहते हैं तो वहाँ पर सुख शांति का अभाव हो जाता है। और उसमें हमारा पूजा पाठ का कार्यक्रम विशेषकर योगदान देता है। उन घरों में
घटनाएं ज़्यादा होती हैं जहाँ पर पूजा पाठ नहीं होता है। पूजा पाठ करना, अपने इष्ट देव का माला जाप करना, ग्रंथ का पढ़ना, ये सब उसमें प्रभाव में आता है। लगन में राहु बैठा होता है तो दिक्कत होती है, सप्तम में बैठा होता है तो भी दिक्कत होती है, चौथे भाव बैठा तो भी दिक्कत होती है। और शनि, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, ये सारे ग्रह ऐसे होते हैं, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा है, बस उसका जो प्रभाव आएगा वो बला बल के अनुसार आएगा। वो उच्च का बैठा है, अपने घर का बैठा है तो थोड़ा मोड़ा कराएगा, ज़्यादा नहीं कराएगा। मंगल अगर लगन में बैठा है, अपने घर का, गुस्सा तो देगा, ये कन्फर्म है, लेकिन वो सही बात के लिए गुस्सा देगा। तो गुस्से के साथ साथ साहस भी देगा, साहस देगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, शरीर मजबूत बनेगा। अगर वो खराब बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो अनायास किसी भी बात पर झल्लाना, चिल्लाना ये शुरू हो जाता है। उसमें पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसके लिए मैं अपने जितना मैंने सीखा और इतना जितने बड़े ऋषि महात्माओं से, विद्वानों से, ज्योतिषियों से जितना मैं इकट्ठा कर पाया वो आपको बता रहा हूँ। उसी को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। घर में अब ये बड़ी विडंबना है, अगर हम समझे हमारे जीवन में सारे रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ये भी कटु सत्य है जो बोलने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में सारे रिश्ते नाते बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, लेकिन हमारा ज्योतिष कहता है कि सारे रिश्ते नाते किसी के भी अच्छे हो नहीं सकते, एक ना एक रिश्ता खराब हो ही जाता है और कोई ना कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। और हर उसका एक सिस्टम बना हुआ है, हर उसका एक सिस्टम बना हुआ है कि जैसे घर में ज़्यादा सास बहू में तनाव होना, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, उसकी गहराई में आप जाएं, उसको सोचें, ज्योतिषी आकलन कराएं, ज्योतिषी से चर्चा करें। पहले उसको उस जो जहाँ से वो शुरू होता है पहले उसी पर नज़र डालें, तब हम उसमें सफलता पा पाएंगे। और वैसे अगर जीवन में देखें तो बहू के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा जो पात्र होता है लाइफ में वो सास ही होती है। सास के बाद जो भी कुछ होता है, चाहे पैसे, चाहे ज्वेलरी, चाहे जो भी मान सम्मान, यश, कीर्ति, सब अपनी बहू को देके ही जाना होता है और उन्हीं को देते हैं। उनको देने के बाद बाहर जब तक रहते हैं, बाहर बैठक में बैठे रहते हैं या गेट के पास बैठे रहते हैं, घर की मालिक उसी को बना के रखते हैं। फिर इतना विचारों में वैमनस्यता का कारण क्या होता है? बहू भी पढ़ी लिखी है, अब समझदारी बहू में भी होती है, लेकिन बहू आप दोनों में विचारों में भिन्नता का कारण क्या है, इसको तलाश पाना ये बहुत ज़्यादा जटिल होता है। लेकिन जन्मपत्री के अनुसार तो मैंने भी बताया कि चौथे सातवें में अगर क्रूर ग्रह बैठे होते हैं तो उनकी वजह से होता है एक कारण। दूसरा, दोनों की राशि में शत्रुता होती है तो दोनों आमने सामने होने पर ही विवादित स्थिति हो जाती है। दोनों अगर एक अपनी मित्र राशि की हो, सम राशि की हो, एक राशि की हो, तो क्योंकि जन्मपत्री का मिलान जब हम करते हैं तो हम लड़के और लड़की का मिलान करते हैं, सास का मिलान ना कोई पूछता है ना कोई ज्योतिषी करते हैं। इसीलिए ये घर में यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो जब भी जन्मपत्री मिलान कराना है तो ये वाला पात्र पर भी जन्मपत्री की से ज्योतिष से पूछिएगा, ज्योतिषी से पूछिए कि इसमें सास के साथ, परिवार के साथ कैसी तालमेल है, तब स्थिति उसमें आगे बन पाती है। दूसरे, जो घर के वरिष्ठ हैं, सास ससुर है, उनको अपने कमरे में दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए। आप नोट करें, दक्षिण की तरफ सिर करके सोना चाहिए, दक्षिण को पैर करके नहीं सोना चाहिए। दूसरे, घर का जो उत्तर भाग होता है ये सास ससुर के लिए, अपने कमरे का या अपने घर का जो उत्तर भाग होता है वहाँ पर टूटा फूटा सामान होना, लकड़ी का कोई खराब सामान होना, टूटा हुआ कांच होना, जूते चप्पल का ढेर होना, ये सब वहाँ नहीं होना चाहिए, उसको हटाएं। और पति पत्नी में विशेषकर पूरब और सबसे ज़्यादा पश्चिम दिशा, अपने कमरे में पश्चिम दिशा में टूटा कांच का प्लेट, बोतल, देखने वाला शीशा, खिड़की का शीशा, चूड़ियाँ, ये आपका पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। रद्दी पेपर और जूता चप्पल ये पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए।
पश्चिम दिशा से हटा करके रखें, पूरब ईशान में नहीं रखें और पश्चिम में नहीं। ये वाली जगह ऐसे अपनी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग दिखा करके जांच करा लें किसी से भी तो, लेकिन पश्चिम में नहीं रखें। और पश्चिम में सुंदर मोर का चित्र लगाएं, मोर पंखी लगाएं, और मोर पंखी से स्पर्श करना बहुत सारी बीमारियों से दूर कर देता है। घर में कलह की स्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें आप दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी, लेकिन दवाइयाँ तभी काम करेंगी अगर राहु का, क्रूर ग्रह का प्रभाव कम होगा तो छोटे डॉक्टर से भी आपका इलाज हो जाएगा। अगर इनका प्रभाव रहेगा तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी ना बीमारी का पता चलेगा और ना इलाज से जल्दी से आराम हो पाएगा। ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम प्रभाव होता है। जिन घरों में कलह की स्थिति होती है वो एक उपाय और लिखें, नोट कर लेना। रविवार को 21 पत्ते अशोक के वृक्ष के ला करके और अनार की कलम बनाएं। अष्टगंध की साई पंसारी के यहाँ मिलेगी, उसमें गंगा जल मिला के अनार की कलम से राम लिखें। सोमवार को पत्ते लाने हैं, रविवार को लिखना है, सोमवार को हर पत्ते पर राम लिखें और 21 पत्ते ऊपर नीचे रख करके कलावा लपेट के अपने पूजा घर में रखें और उनको 41 दिन वहीं रखे रहने दें। 41वें दिन वहाँ से उठा के और बहते हुए पानी में छोड़ दें। तो जैसे जैसे पत्ते सूखेंगे घर में कलह भी कम होता जाएगा, अपने आप ही स्थिति बनती चली जाएगी। घर में तुलसी का वृक्ष जरूर लगाएं, तुलसी नेगेटिविटी हटा देती है। जिन घरों में ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, पोछा लगाने वाले पानी में गुलाबी फिटकरी 1 चम्मच डाल करके अपने घर में पोछा लगाएं। घर में अगरबत्ती, धूपबत्ती, गूगल और लोबान की अगरबत्ती, धूपबत्ती जलाएं, कपूर जलाएं। कपूर से वहाँ पर निगेटिविटी हट जाती है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो घर में। और एक मंत्र है पापम शांतम, 2 अक्षर का मंत्र है केवल, पापम शांतम। जो घर के मुख्य है वो इस मंत्र का जाप करें और ये वाला उपाय करें, सुख शांति होगी। और आप सभी से निवेदन है कि ये जय सीताराम यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में बार बार ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय सीताराम जरूर लिखें। जय सीताराम लिखने से आपका भी और मेरा भी आध्यात्मिक क्षेत्र अच्छा बनेगा। बोले सीताराम नारायण भगवान की जय।